हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन की एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के सर्कल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 9.1 को खत्म कर चुके हैं। और आज के वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 को। ओके, इसके नंबर 1 वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको कि आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसी तरह से हम आगे वाले जो भी सारे क्लासेस आएंगे, इसी तरह से अगर कोई भी नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं एक क्लास में बस एक ही नंबर समझाऊंगा, लेकिन अच्छे से समझाऊंगा। एक ही क्लास में बहुत सारे नंबर्स को समझाने में हो सकता है कि तुम्हारे डाउट ज्यादा बढ़ जाएं। उससे अच्छा है कि हम एक ही क्लास में एक ही नंबर को समझेंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे। ओके, तो देखो नंबर 1 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो सर्कल से, एक है 5 सेंटीमीटर वाला, दूसरा है इस तरह से 3 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स में वो इंटरसेक्ट करते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इसको नेमिंग कर देता हूं ओ, ये वाला होगा ओडियस। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तुम्हें यहाँ पे एक ऐसे कॉर्ड को ढूंढना पड़ेगा जो कि यहाँ पे दोनों साइड में होंगे, यानी कि ओ वाला हो जाएगा, ये वाला कॉर्ड यहाँ पे हो जाएगा। इसका नेमिंग कर देता हूं ए और बी, और यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हो इसका मैं नेम दे देता हूं पी। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इस ए बी के लेंथ को ढूंढना है। ठीक है, इसको यहाँ पे ये बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा मतलब कि समझने के लिए इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे तुम्हें निकालने के लिए हम दो स्टेप से ए बी के वैल्यू को निकालेंगे। कैसे, देखो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे एपी इक्वल होगा पीबी के साथ। पहले स्टेप में हमें इक्वल करना पड़ेगा, एपी इक्वल होगा पीबी के साथ। ये हमें सबसे पहले करना है। याद रखो कौन से चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। हम सबसे पहले करेंगे एपी इक्वल होगा पीबी के साथ। उसके बाद क्या करेंगे, हम एपी के वैल्यू को निकाल देंगे, और जैसे ही एपी के वैल्यू निकालेंगे सिंपल पीबी का वैल्यू निकल जाएगा, जिससे कि दोनों प्लस करने पे हमें एबी मिल जाएगा। मैं इसीलिए यहाँ पे इस तरह से रख रहा हूं ताकि तुम पार्ट पार्ट करके अच्छे से समझो। अगर मैं एक ही साथ सबको समझाने लगा तो तुम्हें कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले ध्यान में रखो कि मुझे प्रूव करना है ए पी इक्वल होगा पीबी के साथ। तो देखो कैसे यहाँ पे प्रूव करेंगे। मैं क्या काम करता हूं, मैं यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल बना देता हूं। तो अब देखो इस ए ओ पी ट्रायंगल और बी पी ओ ट्रायंगल, अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, एक पी इक्वल होगा पीबी के साथ। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले चेक करो क्या यहाँ पे हमारे पास 3 डाटा है जिससे कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे इक्वल कर सके, यानी कि कॉन्ग्रुएंस कर सके। देखते हैं, सबसे पहला डाटा ए ओ इक्वल होगा बी पी बी ओ के साथ, ये वाला गिवन है। दूसरा वाला देखो पीओ दोनों में कॉमन है, ये भी गिवन है। लेकिन तीसरा वाला डाटा तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे दिखाएंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे किसी एक और चीज को लाना पड़ेगा जिससे कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखा सकें। तो मैं अभी क्या करता हूं, मैं यहां इसको ज्वाइन कर देता हूं और इसको भी यहां पे ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो मुझे यहाँ पे ए ओ ओ डैश ट्रायंगल मिल गया, और यहाँ पे बी ओ ओ डैश ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे मुझे मिल गया। तो अगर मैं इन दोनों, इस बड़े से ट्रायंगल को और इस बड़े से ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दिखा दूं, तो मैं सिंपल लिख सकता हूं ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा। और इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए मुझे एक डाटा की जरूरत है, और उस एक डाटा को लेने के लिए मुझे इस बड़े से दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा। ओके, अच्छा तो देखो सबसे पहले इन दोनों बड़े ट्रायंगल को हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। कैसे, देखो मैं सबसे पहले लिखता हूं इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश। ठीक है, अच्छा इन दोनों बड़े से ट्रायंगल में देखो ए ओ डैश और बी ओ डैश दोनों इक्वल होंगे। ए ओ डैश इक्वल होगा बी ओ डैश के साथ, क्यों,
क्योंकि ये दोनों एक ही इस छोटे से ट्रायंगल के क्या हैं, रेडियस हैं। तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा ये दोनों रेडियस हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। इसके बाद देखो ओ ओ डैश, ओ ओ डैश इस बड़े से ट्रायंगल में भी है और ओ ओ डैश इस वाले बड़े से ट्रायंगल में भी है, यानी कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन में है ओ ओ डैश। तो यहां पे लिख देता हूं ओ ओ डैश इक्वल होगा ओ ओ डैश। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन में हैं। ठीक है, इसके बाद देखो और क्या डाटा गिवन है। हाँ, ए ओ इक्वल होगा बी ओ के साथ। क्यों, ए ओ इस बड़े से मतलब कि सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा, और बी ओ भी इस वाले बड़े से सर्कल का रेडियस होगा। तो यहाँ पे ए ओ इक्वल हो गया बी ओ के साथ। क्यों, रेडियस। सिंपल, हमें पता है एक ही सर्कल के दोनों रेडियस एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। तो देखो ये बड़ा सा, ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, देखो यहां पे बना देता हूं इस तरह से, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल यानी कि ए ओ ओ डैश और ये बी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल अभी हमारे कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुका है बी ओ ओ डैश के साथ। ठीक है, क्यों हो गया, बाय साइड साइड साइड। अब जबकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल मुझे मिल गया। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ए ओ पी। ठीक है, एंगल ए ओ पी इक्वल होगा बी ओ पी के साथ, एंगल बी ओ पी के साथ इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, सिंपल, बाय सीपी सिटी। ठीक है, अच्छा देखो इस बड़े से ट्रायंगल को इक्वल करते ही मुझे ये छोटे ट्रायंगल दोनों यहाँ पे, सॉरी छोटे एंगल्स दोनों यहाँ पे इक्वल मिल गए। तो अभी मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, अभी देखो मैं डायरेक्ट इस ए ओ पी को, यानी कि इस ए ओ पी को और बी ओ पी, इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सारे डाटा गिवन है। कैसे, देखो ये वाला इसके साथ इक्वल होगा, पहला डाटा। ओ पी दोनों में कॉमन है, दूसरा डाटा। और ये दोनों एंगल जो अभी हमने निकाला ये हो गया तीसरा डाटा। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, देखो इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या क्या गिवन है। ओ पी इक्वल होगा ओपी के साथ। ठीक है, ये वाला मिल गया, ओ पी इक्वल होगा ओपी के साथ। उसके बाद साइड सॉरी एंगल बी ओ पी, यहां पे हमने जो निकाला ए ओ पी एंगल इक्वल होगा बी ओ पी एंगल के साथ। क्यों इक्वल होगा, ये वाला ऑलरेडी हमने प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने प्रूव किया। और ओपी इक्वल टू ओपी क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कॉमन में है। हो गया। और तीसरा डाटा क्या होगा, देखो तीसरा वाला डाटा हो जाएगा ए ओ इक्वल टू बी ओ। क्यों ए ओ इक्वल टू बी ओ होगा, देखो सेम चीज यहां पर भी हमने लिया था, ए ओ इक्वल टू बी ओ इसलिए होगा क्योंकि ये वाला एक रेडियस है। ओके, तो देखो ये तीनों चीजें अभी हमें मिल गई, लेकिन पहले जब हम ट्राई कर रहे थे इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल करने की, कॉन्ग्रुएंट करने की, हमारे पास डाटा नहीं था, इसलिए हमने इस बड़े से ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखाया, जिससे कि ये दोनों एंगल हमें इक्वल मिल गए। अब इन्हीं दोनों एंगल को हमने यहाँ पे यूज करके इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया। अब जबकि ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस हैं, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एपी और इस ट्रायंगल का बीपी दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे। लेकिन उससे पहले मैं लिख दूं ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल बी ओ पी के साथ। ठीक है, क्यों होगा, साइड एंगल साइड की वजह से, बाय साइड एंगल साइड। अब जबकि दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एपी इक्वल हो गया बीपी। क्यों, बाय सीपीसीटी। देखा, तो पहला वाला जो हमारा था एपी और बीपी को, सॉरी एपी और बीपी जो हमने पहला वाला था वो हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, पहला वाले बीट का काम खत्म। अब चलेंगे बीट 2 की तरफ कि कैसे हम एपी को ढूंढेंगे, क्योंकि हम एपी को अगर ढूंढ लिए तो डायरेक्टली हम एबी को निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा मेन मोटिव है कि ये कॉर्ड का वैल्यू कितना होगा और कॉर्ड कैसे निकलेगा। अगर मैं एपी और बीपी का वैल्यू निकाल दूं तो कॉर्ड एबी का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब जल्द से जल्द मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं और तुम जल्द से जल्द इसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लो।
ओके, उसके बाद चलेंगे B2 की तरफ और AP के वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो चलो, तो देखो इस डबल बिट यानी कि एपी के वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने इस पूरे के पूरे डायग्राम को यहाँ पे मैंने बना दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा तुम्हें कंफ्यूजन आएगा, इसलिए मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये देखो ए ओ होगा हमारे जो 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल था उसका रेडियस मैंने यहाँ पे बना दिया, और ये जो ए ओ डैश और बी ओ डैश है ये हमारे 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल का रेडियस है, जिसको कि मैं नंबर में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो एपी का वैल्यू हमें चाहिए। देखो एपी का वैल्यू हमें यहाँ पे कैसे मिलेगा? ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं क्या ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इन दोनों के वैल्यू को इक्वेट करते हम एपी के वैल्यू को यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे हम यहाँ पे इक्वल दिखाएंगे, यानी कि ये दोनों राइट एंगल है। ठीक है, अगर मैं किसी भी एंगल को, अगर मैं इस एंगल को दिखा देता हूं 90, तो सिंपल मेरा काम हो गया, ये वाला हो गया 90, तो ऑब्वियसली चीज है ये वाला भी 90 होगा। अगर ये दोनों 90 निकले तो ये भी 90 और ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं अभी क्या करूंगा, इस एंगल को अभी मैं 90 डिग्री प्रूव करूंगा। ठीक है, कैसे? देखो मैंने अभी क्या कहा था, ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंस ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस प्रूव अभी अभी किया है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ तो इक्वल होगा ना। मैं इस एंगल का नाम दे देता हूं 3 और इस एंगल का नाम दे देता हूं 4। तो देखो इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP एंड ट्रायंगल BOP, इन दोनों में एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल होंगे। क्यों? सीपीसिटी की वजह से, क्योंकि अभी मैंने दिखाया था ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस है, तो सीपीसिटी की वजह से एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ठीक है, अगेन देखो, फिर से देखो, अगेन एंगल 3 के साथ एंगल 4 को मिलाओ, एंगल 3 के साथ एंगल 4 को मिलाओ, कितना मिलेगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे लीनियर पेयर बना रही हैं। ओके, और मैंने यहाँ पे बता चुका हूं कि एंगल 3 जो होता है एंगल 4 भी वही होता है, तो मैं एंगल 3 रखूंगा और एंगल 4 की जगह एंगल 3 मैंने लिख दिया। ये हो गया 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 90 डिग्री। तो देखो एंगल 3 मैंने 90 प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब अगर ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो इसका मतलब यहाँ पे सभी ट्रायंगल क्या हो चुके हैं? 90 डिग्री प्रूव हो चुके हैं। ठीक है, यहां तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अच्छा, अब मैंने 90 डिग्री प्रूव क्यों किया? अब तुम्हारे मन में ये डाउट आएगा कि सर 90 डिग्री तो हमारे यहाँ पे कुछ लेना देना है ही नहीं। अरे देखो, मैं अभी क्या करूंगा, एपी के वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। और पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकलता है, कहाँ पे यूज होता है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया कि ये चारों के चारों ट्रायंगल्स यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव किया। तो अब देखो यहाँ पे ये सभी ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल प्रूव हो चुके हैं। तो अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP। ठीक है, ट्रायंगल AOP में देखो उसने हमें क्या दिया था, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए एपी तो हमें चाहिए, लेकिन ओपी का वैल्यू भी तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ओ से लेके ओ डैश उसने कहा था 4 सेंटीमीटर होगा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगा उसने कहा था 4 सेंटीमीटर। तो यहां से ओ से लेके ओ डैश होगा 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ओपी को x ले जाता हूं तो ये वाला हो जाएगा 4 माइनस एक्स, सिंपल। तो ओपी अगर x बनता है तो ये हो जाएगा पीओ डैश हो जाएगा 4 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा 4 है। अगर ये पार्ट x होता है तो ये वाला पार्ट 4 से x को माइनस कर देंगे, जितना बचेगा ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो अब देखो इन ट्रायंगल AOP मुझे ये मिल गया, ये मिल गया। अब एपी का वैल्यू ढूंढना है, कैसे करेंगे? देखो AO का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो अब देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू एपी का स्क्वायर।
तो यहां से मुझे एपी का स्क्वायर का एक इक्वेशन मुझे मिल गया। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल एपीओ डैश, इन ट्रायंगल एपीओ डैश, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। एओ डैश यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल होगा किसके साथ, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के साथ, और इसका स्क्वायर तो है एपी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा पीओ डैश का स्क्वायर। पीओ डैश का वैल्यू मैंने अभी लिखा है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9, एपी के स्क्वायर की जगह मैं इस वैल्यू को यहां पे डाल दूंगा, तो 25 माइनस एस स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, ठीक है। तो 9 इक्वल टू 25 माइनस एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 4 2 जा 8 माइनस 8x। तो देखो माइनस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, 25 से 16 जाएगा तो बचा कितना, 25 से अगर 16 गया तो बच जाएगा हमारा 9, तो 9 इक्वल टू ये सॉरी 25 प्लस 16, तो 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा, 25 प्लस 16 हो जाएगा 6 प्लस 5 1, ये 1 चला जाएगा 41, ठीक है 41 ना, यहाँ पे चेक कर देते हैं 25 ये हो गया 16, ये 1 ये 1 2 ये 2 4 41 माइनस 8x। तो अब देखो इस 9 को इस साइड में ले आते हैं और 8x को इस साइड में ले आते हैं, तो माइनस 8x इस तरफ आएगा तो प्लस 8x, 41 जैसा था वैसा रहा, प्लस 9 इस तरफ जाएगा हो गया माइनस 9, तो 8x इक्वल टू 41 से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 32, तो x के वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 4, दोनों यहाँ पे कैंसल, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल गया, x का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा 4, 8 4 जा 32। तो देखो x का वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल चुका है कितना 4, तो इजीली हम x के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे जिससे कि हमें एपी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करके जगह बना लेते हैं, 1 मिनट, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी ना, इसको हम यहीं पे रखते हैं और यहां से थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, जगह नहीं है ना इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, ओके। अच्छा आप देखो x का वैल्यू मुझे 4 मिला, मैं यहाँ पे पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे है 25 माइनस x का वैल्यू है 4 का स्क्वायर इक्वल टू एपी का स्क्वायर, तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा एपी का स्क्वायर, 25 से 16 गया तो बचा 9 इक्वल टू एपी का स्क्वायर, और एपी हो जाएगा 9 का रूट ओवर, ये स्क्वायर इस तरफ आएगा रूट ओवर बन जाएगा, ये हो गया रूट ओवर, और एपी का वैल्यू मिल गया क्या 3। देखो मैंने कहा था एपी का वैल्यू पहले ढूंढेंगे, और क्योंकि एपी इक्वल है पीबी के साथ, तो एपी जितना होगा हमारा पीबी भी उतना ही होगा। तो देखो अगर ये वाला हो गया 3, ये वाला हो गया 3, तो हमारा ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा सिंपल एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी यानी कि 3 प्लस 3, यहां पे मिल गया हमारा 6। तो देखो इस तरह से हमारा यहाँ पे एपी का वैल्यू निकल चुका है। हाँ मुझे पता है बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन क्या करें ये तो करना ही पड़ेगा। अगले साल यानी कि इसके पिछले वाले जब तुम्हारा सिलेबस में बहुत सारे मतलब कि इस साल जो अभी तुम देख रहे हो लास्ट ईयर से जो तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ है, इस क्वेश्चन को रिलेटेड एक थ्योरम था, अगर हम उस थ्योरम के बारे में जानते तो इस क्वेश्चन को बस 2-3 स्टेप्स में खत्म कर सकते थे, क्योंकि वो थ्योरम यहाँ पे कट हो चुका है, इसलिए हमें इसी मेथड से ही इसके वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ओके तो चलो इसी के साथ यहाँ पे नंबर 1 वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। होपफुली तुमने बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी चीज के ऊपर तुम्हारा डाउट रह गया, मैं उसी पार्ट को दोबारा से तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। ओके या फिर तुम चाहो तो हमारे वेबसाइट के ऊपर आकर भी तुम हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ठीक है तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, और इसके आगे जो नंबर है उसको इसी तरह से हम दोनों मिलकर यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके तो चलो बाय बाय।